अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसन। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फ़ैसल की सरबराही में लार्जर बेंच ने नैब तरमीम केस से मुतल्लिक समाअत की है और आज साबिक वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान ने तकरीबन 30 से 35 मिनट बेंच से मुकालमा किया, बात की। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी हसनात महमूद मलिक। इनसे चलकर बात करते हैं। जी हसनात महमूद मलिक साहब, ये बताएँ कि आज इमरान ख़ान ने क्या अदालत को कहा? देखें, इमरान खान साहब का जो केस था वो उस पे वो महदूद क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपने आर्गूमेंट सिर्फ वही देने हैं। तो इमरान खान का जो हम देख रहे थे कि उन्होंने एक बात की कि जी मुल्क के हालात हैं, डॉलर नहीं है, पैसा बाहर जा रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि नैब के पास एक टेक्नोलॉजी होती है कि पैसे लाना, जैसे दुबई लीक्स आ गई और कितने अरब रुपए जो है बाहर चला गया है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है वो ये जो है वो नैब का होना बड़ा ज़रूरी है। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि ये लोग खुद ही बेनिफिशरी हैं, इन्होंने जो है वो अमेंडमेंट की हैं। मेन उनका ये था कि जी ये खुद बेनिफिशरी हैं और ये मुल्क तभी जो है वो इस वक्त जो है वो इकानमी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और इकानमी तब ठीक होगी जब जो है वो ये करप्शन रुकेगी, बाहर से पैसा आएगा। और फिर उन्होंने कोई यूएन के किसी एक रिपोर्ट का हवाला दिया था कि डेवलपिंग कंट्री में किस तरह उसका इफेक्ट क्यों ये हो रहा है, इसकी बात उन्होंने की। तो फिर वो ये उनका ये था कि जी जो नैब के कंडक्ट पे सवालात उनके थे कि जी सुप्रीम कोर्ट नैब के चेयरमैन लगाए, सुप्रीम कोर्ट का रोल है। तो उन्होंने आगे से जजेस का ये था कि जी हमारा ये काम नहीं है, पार्लियामेंट ने ये चीज़ें ठीक करनी है। तो फिर इमरान खान का था कि ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट नहीं है, फॉर्म 45 वाली पार्लियामेंट नहीं है, 47 वाली पार्लियामेंट है वो। तो फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं इन मसाइल को देख रहा हूँ आजकल जो जो कुछ अदालतों में चल रहा है, ये वो सारी चीज़ें। सबसे इम्पोर्टेंट बात की उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट ही वाहिद उम्मीद है, मुल्क में अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो इसके अलावा उनका ये था कि जी जो है वो मेरा अपना जो केस है वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किया गया कि मुझे 5 दिन में 3 सज़ाएँ दी गई। लेकिन मैं खुद मुझे बेनिफिट होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बात करूँगा कि मुल्क में एहतसाबी निज़ाम होना चाहिए। तो खैर ये जब दुबई लीक्स की भी बातें की तो जजेस की तरफ से उनको एक ही बात आई कि आप ये मामला, ये काम हमारे नहीं है, पार्लियामेंट के हैं। सियासतदान आपस में बैठे हैं, मिल के हल करें। तो जैसे हसन रिजवी ने कहा कि आप क्यों उठ के चले आए पार्लियामेंट में, आपने इस्तीफे दे दिए। तो उसका उन्होंने एक्सप्लेन करना, जी उन्होंने साइफर का बात की कि जी एक कंस्पिरेसी थी और जिस तरीके से मेरी हुकूमत ख़त्म किया गया, मैं बैठ जाता तो मसला होता। तो उस पर जस्टिस काजी फ़ैसल ने कहा कि आप ऐसी बात ना करें, ये जो है वो जो मामला है ये नहीं साइफर वाला, ये सब जुडिस है, अभी आना है अपील, आपका केस भी इफेक्ट होगा, इस हवाले से आप बात ना करें। फिर उनका एक बात उन्होंने की, उन्होंने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि हमें पार्लियामेंट में जाना चाहिए था, लेकिन पार्लियामेंट में ये मसला था। तो इन्होंने कम से कम इमरान खान ने कुछ चीज़ें एडमिट भी की कि जी। फिर जस्टिस काजी फ़ैसल ने जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उन्होंने कहा इमरान खान साहब ठीक है आप बात कर रहे हैं, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आप पार्लियामेंट सियासतदानों से बैठें, लीडरशिप से अपने मसले हल करें, सुप्रीम कोर्ट को तो आपके मसले हल नहीं कर सकती। ये बात उनकी तरफ से थी। बार बार जजेस की तरफ से जो चीज़ का एम्फेसाइज ये था कि आप पार्लियामेंट के ज़रिए मसले का हल निकालें, सियासतदान आपस में बैठें। आप हमारी तरफ देख रहे हैं, हम सियासतदानों की तरफ देख रहे हैं। अगर मुल्क में तबाही हो रही है जिस तरह आपने स्टेटमेंट दी, तो ये आपकी वजह से हो रहा है। सियासतदान इसके ज़िम्मेदार होंगे, सियासतदान मसला हल करें। तो उनका ये मेन, जिस तरह मैं वही बता रहा हूँ कि उनका एम्फेसाइज ये था कि नैब के कंडक्ट की जो बात है कि नैब ठीक नहीं चल रहा, ये नैब के चेयरमैन, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा काम नहीं है, हमारा ये है कि जी ये जो अमेंडमेंट है ये आइन की किस तरह वायलेशन है, ये ज़रा बताएं। तो खैर वो उन्होंने कहा जी ख्वाजा हारिस उस पर बात कर चुके हैं, उस पर मामला जो है वो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना थैंक यू सो मच। आखिर में बात हुई कि जब एडवोकेट जनरल नहीं अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हम पिछली दफ़ा बात हुई, इमरान खान साहब ने की कि जी मुझे किस तरह रखा गया है, तो मैंने आज सीएम एक जमा कराना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि इमरान खान की क्या हालात हैं, किस तरह उनको रखा जा रहा है। ये सारी जो वो
जो उनको फैसिलिटी दी हैं उनकी डिटेल दे रहा हूँ। तो उस पर एडवोकेट जनरल ने कहा जी कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब मैं गया तो मेरी कोट भी उतारा गया, शर्ट तक उनके बकौल जी उतारी गई और देखा गया ये कोई तरीका ठीक नहीं है वो। तो उस पर जजेस ने कहा कि वो मे बी इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है उसकी वजह से ये सारा मसला किया हो। फिर जो है वो बात हुई जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से कि जी इमरान खान ने पिछली दफ़ा एक स्टेटमेंट दी कि जेल अथॉरिटीज़ नहीं कोई और सुपरवाइज़ कर रहा है जेल की, ये बड़े अटॉर्नी जनरल साहब ये क्या। तो उन्होंने कहा जी नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर इमरान खान ने कहा जी कि जो है वो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो मेजर फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं यही जो नवाज शरीफ को दी गई हैं जेल में उनको कंपैरिजन करने के लिए कोई बंदा भेजे। तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने कहा ठीक है हम किसी जुडिशल ऑफिसर को अपॉइंट कर देते हैं, वो विज़िट करेगा और वो सारी चीज़ें देखेगा और हमें रिपोर्ट करेगा, लेकिन वो सरप्राइज विज़िट करेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि उसमें जो भी ये चीज़ें उसमें। अच्छा, आप अगर इसको ब्रॉडर उसमें देखें, इसकी पिक्चर देखें, तो आज जो 30-35 मिनट की समाअत हुई है, फ़ारूक एच नाइक का भी आना रोस्ट्रम पे और बेंच की जानिब से यही फोकस होना कि आप पार्लियामेंट में बैठ के सियासतदानों से बात करें, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये कोई मैसेज ये है? पहली दफ़ा हुआ कि हमारी जो इस वक्त जजेस हैं वो सियासतदानों को मजबूत करना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि फिर वही इमरान खान जो कहते हैं वो कहते हैं कि मेरे मैंडेट की बात उसका वो कहते हैं मामला सब जुडिस है। इमरान खान कहते हैं जी रिज़ल्ट जो ओरिजिनल है उसके मुताबिक ये पीपल रिप्रेजेंटेटिव हैं या नहीं, इस पर बात होती है। तो मज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्होंने कहा जी मेरी आखिरी उम्मीद है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ दुनिया पाकिस्तान देखी जा रहे हैं, हर कोई देख रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ही कोई करेगी इस मामले का। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको सजेशन दी कि आप सियासतदानों के साथ बैठें, लेकिन बात ये भी है कि इमरान खान जो है वो एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं। क्या मुझे लग रहा है कि आज जो जस्टिस काजी फैसल ने बात की अब उस बुनियाद पे मे भी कोई पीटीआई अपना एक अपॉर्चुनिटी इसको अवेल करे। और मैं समझता हूँ कि एक टाइम था कि इमरान खान या पीटीआई से बात ही कोई नहीं कर रहा था। पीटीआई और इनकी पार्टी भी जो है वो हम देख रहे थे कि वो उसको बैन करने की कोशिश की। अब तो चीफ जस्टिस जो है वो उनको आज कर रहा है कि आप सियासतदानों से बैठें, वो एक रियलिटी पीटीआई ने अपने आप को मनवाया है। तो इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझ के उन्होंने उनको मुज़ाकरात करने चाहिए। उसमें चीफ जस्टिस काजी फैसल से मे भी वो ये चीज़ करें कि जी हम एक मे भी वो एक लेटर लिख दें इमरान खान और वो कहें कि जी ठीक है मैं बोनाफाइड करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये मसाइल हैं। देखें ये बड़ा वाज़ेह है कि माजी में जिस तरह पीटीआई थी कि जी अदालतें साथ मिल जाएँ, और अब ये नहीं होगा। अदालतें इस वक्त एग्जीक्यूटिव के साथ या पार्लियामेंट के साथ खड़ी हैं, पार्लियामेंट जैसी है तैसी है वो साथ खड़े हैं। अब पार्लियामेंट अदालतों ने बड़ा वादे किया है कि आप अपने मामलात पार्लियामेंट से ठीक करें। अब यह है कि पार्लियामेंट में वो एक दफ़ा आजमा के तो देख लें कि क्या बात कर लें। दूसरी तरफ यह है कि वो कहते हैं कि जी इनके पास इख्तियार नहीं है, सारा कुछ इस्टेब्लिशमेंट के पास है। अब इस्टेब्लिशमेंट के पास क्यों है कि वो उनको पता है कि एक तरफ इमरान खान है, हमें रिफ्यूज अगर अपने आप को बचाना है तो हमने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलना है। तो अब अगर इमरान खान सियासतदानों से मिल लेंगे और जिस तरह सेनेटर फारूक नाइक को बुलाया गया, उन्होंने कहा जी हमें कोई मसला नहीं, हम तो तैयार हैं, हमारी पार्टी तो हर वक्त बैठने को तैयार है। और इस मामले में तो मेन जिस्ट ये था कि चीफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पोलिटिकली इस मामले को रिजॉल्व करें और बैठें। और चीफ जस्टिस काजी फैसल की तरफ से ये बात कहना कि अपने मसले जो हैं वो सियासी लीडरशिप बैठ के करे, बड़ी मैनी खेद है। अब बाल है सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के कोर्ट में, पीटीआई के कोर्ट में कि वो क्या स्ट्रेटजी इवॉल्व करते हैं। बहुत शुक्रिया असलात मलिक साहब। तो नाज़रीन आज बात की इमरान खान ने और वो मुकम्मल हेल्दी हैं जिस अंदाज़ में उन्होंने बात की। अगर उनको 5 साल भी जेल में रखा जाए तो वो इसी तरह ही वो रह सकते हैं। लेकिन आज जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि उम्मीद है कि आप एक दिन पार्लियामेंट में ज़रूर आएंगे। केस की समाअत में जब इमरान खान की बारी आई, उन्होंने बात करना शुरू की तो चीफ जस्टिस काजी फैसल ने पहले उनसे बात नहीं की, बल्कि स्क्रीन को देखा तक भी नहीं जिस स्क्रीन पर इमरान खान की तस्वीर आ रही थी। लेकिन जब इमरान खान ने साइफ़र का मामला उसका तस्करा छेड़ा तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैसल ने मदाखलत की और कहा कि इस बारे में बात ना करें क्योंकि ये केस प्रेजुडिस भी हो सकता है, आपके ख़िलाफ़ भी जा सकता है। और इसके अलावा बेंच ने इसी बात पर ज़ोर दिया कि आप सियासतदानों के साथ बैठे, पार्लियामेंट पे बैठें और मसाइल का हल करें। हमारा काम सिर्फ़ बुनियादी इंसानी हकूक़ का
का तहफ़्फ़ुज़ है, बाकी मामला तो सियासतदानों ही को करने हैं। इमरान ख़ान ने यह भी कहा कि मुझे तो इन नैब तरमीम से जो है तो अगर ये ख़त्म हो जाती हैं ये केस जो है तो अपील जो है वो हुकूमत की वो मंजूर हो जाती है तो मुझे तो इसका नुकसान होगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाह रहा हूँ कि नैब जो है उसका ऐसा मैकेनिज़्म बनाया जाए कि कोई विक्टिमाइजेशन भी ना हो और हकीकी तौर पर करप्शन भी मुल्क से ख़त्म हो, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ तरसीलात ज़र बेचते हैं और यहाँ पे एलीट जो है वो पैसे उठा के बाहर भेज देते हैं। केस की समाअत जो है तो वो उस पर फ़ैसला केस पे महफूज हो गया है। फ़िलवक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।